क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। देखो ये कुछ फैक्टर के क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें सोल्व करना है। लिखा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये टर्म्स दे रखे हैं, उनके कॉमन फैक्टर्स हमको बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, आंसर 1 फर्स्ट पार्ट, ये है 16x³ और -4x² और ये 32x, ये लिखा है। तो इनके फैक्टर करने हैं। तो पहले 16 के फैक्टर लिखें। 16 के ऐसे 2 8 द 16, 2 4 द 8 और 2 2 द 4, 2 1 द 2 और इसी तरह से 4 के 2 टू द 4 हो जाएंगे। 32 के लिख लेते हैं। 32 के ऐसे 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8 और 2 2 द 4 और 2 1 द 2। इस तरह से अब इनके फैक्टर लिखेंगे। 16x³ के फैक्टर लिखेंगे। 16 के ये हैं 2 2 2 2 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार हो गया। और x की पावर 3 है तो ये 3 बार x इंटू x लिखेंगे। आगे है -4x², तो -4x² को लिखेंगे -2 इंटू 2, -4 हो गए। x² है तो उसको 2 बार x इंटू x हो गया। और 32x है, 32x का लिखेंगे, ये 5 बार है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक ये x है। अब हमें इन्हें के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। तो तीनों में हम देखें, इसमें 2 आया हुआ है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू कौन कौन से हो गए। तो 2 2 और 2 इस सब में आया हुआ है, तो एक तो इनसे 2 कॉमन है, दूसरा 2 को दोनों में 2 2 आया हुआ है, दूसरा भी 2 हो गया। फिर आगे देखें, ये 2, अब इसमें 2 नहीं है, इसमें है मगर इसमें नहीं है तो नहीं लिया जा सकता। अब देखें फिर, अब 2 नहीं है तो ये भी, फिर आगे इसमें आएगा x, तो इसमें x है, इसमें x है, ये तीनों में x आया हुआ है, ये भी लिख लिया। नेक्स्ट वाला x इसमें है, इसमें नहीं है। अब तो बस यही इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए और हम इसको लिख देंगे 2 टू द 4x, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है, यह है सेकंड पार्ट इसका। तो यह है 10pq, 20qr और 30rp, ये है। तो इनके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर में तो पहले हम 10pq के लिखते हैं। तो ये 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिखेंगे, 2 5 का 10 हो गए, इसको p 1 इंटू q हो गया। अब 20 के ऐसे करके देख सकते हैं। 2 से करेंगे 10 आएगा, 2 से फिर डिवाइड किया तो ये 5 आ गया और ये 5 1 5 हो गया। इस तरह से 30 के भी कर लेते हैं। 2 से ये 15 आ गया और ये फिर 3 5 का 15 हो गया और 5 1 5 आ गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 20qr के फैक्टर। तो 20qr के हो गए, ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 और एक q और एक है r इसके अंदर। अब 30rp में देखें, 30rp में ये 30 के तो फैक्टर हैं, ये 2 इंटू 3 और इंटू 5 और एक इसमें r है और एक इसमें p है। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर्स इनके
तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, देखो दो तीनों के अंदर आया हुआ है, 5 इसमें है, इसमें भी 5 है, तीनों में 5 है। फिर पी पर आए, पी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। क्यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो बस कॉमन फैक्टर बस यही हो गए, 2 × 5 यानी 2 5 10, ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। अब देखो नेक्स्ट वाला थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट तो ये है 3x² और y3, ये है 10x³ y² और 6x² y² z, ये हो गए। तो अब फैक्टर इनके लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं 3x² y³ के, तो 3 के तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, x को 2 बार और y को 3 बार, ये हमने लिखा। फिर 10x³ y² के लिखेंगे, तो 2 5 10 हो गए, x को 3 बार और y² है, y को 2 बार, ये लिख दिया। अब इसके लिखेंगे 6x² y² z के, तो 6 के तो 2 3 6 हो गए, और x को 2 बार लिखेंगे, x × x, y² है, y को भी 2 बार लिखेंगे, फिर ये z है। अब देखेंगे तीनों में कॉमन फैक्टर। देखें 3 पहले, इसमें 3, इसमें नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। फिर x आ गया, x है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें निशान लगाया, तो लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, तो पहले हम ये x लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में ये x, ये भी आया हुआ है, ये हमने लिख लिया। y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक y लिख लिया हमने। फिर दूसरा y देखें, तो ये y इसमें भी, दूसरा इसमें भी है, और दूसरा इसमें भी है, तो ये y लिख लिया। तीसरा y इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बस ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, x में x की मल्टीप्लाई x² हो गया, और y में y की मल्टीप्लाई y² हो गया। ये आंसर आ गया।